Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Braj Jana Ranjana, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnav Bhakta Vrinda Ki Jai, Jai Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol Granthara Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahiyam Dadati Swapadantikam. Namo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 5, अध्याय का शीर्षक है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। इसे कर्म संन्यास योग या कर्म वैराग्य योग भी कहा जाता है। श्लोक क्रमांक 29 ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं मृच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं मृच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं मृच्छति। हरे कृष्णा। अनुवाद। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो हम इस अध्याय में कर्म योग से संबंधित चर्चा कर रहे हैं और हमने इस अध्याय में बहुत कुछ सीखा है कि कर्म योग किस प्रकार से निष्काम भाव से करना चाहिए। उसके लिए हमें कर्म करते हुए फलासक्ति नहीं होनी चाहिए और फल जो है मन लगाकर कर्म करना चाहिए और फल जो है श्री कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ हमने देखा कि यह निष्काम भावना जो है वो तभी व्यक्ति प्रकट कर सकता है जब वह अपने इंद्रियों पर संयम रखे, वह अपने मन को निर्मल करे। तो इंद्रिय संयम के संबंध में भी हमने चर्चा की। साथ ही साथ मन को नियंत्रण करने की भी बात कही गई। फिर हमने इससे पूर्व कुछ श्लोकों में अंतःकरण का सुख और ब्रह्म निर्वाण पर भी चर्चा की, मोक्ष पर भी चर्चा की। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या मोक्ष प्राप्ति हो सकती है कर्म योग करने से? और इसी पर आज के श्लोक के अंतर्गत थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। क्या कर्म योग वास्तव में व्यक्ति को इस संसार से मोक्ष प्राप्ति करवाता है? यह प्रश्न है। मोक्ष प्राप्ति अर्थात भौतिक संसार से मुक्ति। भौतिक संसार का अर्थ होता है जन्म मृत्यु का बंधन। तो इससे क्या मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी? कभी कभी लोगों को लगता है कि अगर हम खाली निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो परिपूर्ण है। और निष्काम भाव से कर्म करने का अर्थ होता है मन में अगर कोई कामना ना हो, कोई अभिलाषा ना हो, तो व्यक्ति कर सकता है। ऐसे कहते हुए अच्छा लगता है ना। निष्काम भाव से हमें कर्म करना चाहिए। तो भाई दिखा दो कौन सा व्यक्ति है जिसने सारा जीवन निष्काम भाव से कर्म किया हो। आप ही देख लीजिए आस पास पड़ोस में।
तो कथनी और करनी में अंतर होता है। जब कथनी जब करनी पर आ जाती है ना, जब जो हम कहते हैं जब उसे करना पड़ता है, तो पता चलता है कि बहुत मेहनत डालनी पड़ती है उसमें। और इसलिए सिर्फ ये कहकर कि मन में किसी प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए, अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ये कहकर लाभ नहीं है। सिर्फ कहकर, कथनी के साथ साथ करनी भी होनी चाहिए। करनी कैसे होनी चाहिए कि मन के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। नहीं तो बिना नियंत्रण के निष्काम भाव मन में रखना संभव ही नहीं है ना। मन जो है अगर इतनी उतनी धाय यहां वहां दौड़ेगा, तो फिर कैसे निष्काम भावना मन में आएगी? उस समय तो आसक्तियां आ जाती है ना। जब मन यहां वहां दौड़ता है तो मन जो है आसक्तियों की वजह से यहां वहां दौड़ता है ना। तो मन पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। अच्छा, आपने मन पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन इंद्रियों को आपने छूट दे दी, तो जब तक प्रत्यक्ष रूप से मन पर आपका नियंत्रण है तो अच्छी बात है। इंद्रियां जो हैं मन की बात सुनेंगी। लेकिन जब आपका ध्यान नहीं रहता, या थोड़ा सा आलस से आप कर देते हो, क्योंकि इंद्रियों को अपनी छूट दी हुई है, जैसे ही मन थोड़ा सा आलस्य करता है, इंद्रियां इतनी तेजी से अलग अलग दिशाओं में जाती हैं कि व्यक्ति का मन बहुत विचलित हो जाता है। इसलिए मन के साथ साथ इंद्रियों पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। तो इंद्रियों के नियंत्रण के लिए क्या है हमारे पास? इंद्रियों के नियंत्रण के लिए हमारे पास निर्धारित कर्म होते हैं, या विधि अनुसार कर्म होते हैं कि यह करना है या नहीं करना है। तो विधियों का जो ज्ञान है वह हमारे इंद्रियों को संयमित रखता है, और मन को नियंत्रित करने के लिए क्या चाहिए हमें? ध्यान। मन तभी ना एकाग्र होगा। ध्यान का अर्थ क्या होता है? किसी एक वस्तु पर पूरी तरह से एकाग्र हो जाना, ध्यान। तो मन के लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान भी कैसे करना है, इसके लिए भी तो ज्ञान की आवश्यकता है। तो सिर्फ कथनी से काम होता नहीं, कथनी के साथ साथ करनी भी होनी चाहिए। और अगर आप जिस चीजों जो शब्द कहकर आपको लगता है कि हाँ लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव डाल दिया हमने, बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई लोगों को, जब स्वयं आपको वही चीज आत्मसात करनी पड़ती है, उसी चीज को अपने जीवन में उतारना पड़ता है, तो उसके लिए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए आपको विधियों की आवश्यकता पड़ती है। विधियों की आवश्यकता, विधि कहाँ से प्राप्त होती है? ज्ञान। हमें बताया जाता है, ज्ञान शास्त्रों से विधि का पता चलता है, और उसी प्रकार से ज्ञान शास्त्रों से हमें पता चलता है कि मन को किस चीज पर केंद्रित करना चाहिए ताकि मन ध्यान मुद्रा में स्थित हो जाए। तो इसलिए सिर्फ मन और इंद्रिय नियंत्रण करने से भी पूरा लाभ नहीं मिलेगा, ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। तो क्या कर्मयोग, जहां पर हम निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, उससे मोक्ष प्राप्ति होगी? बिल्कुल हो सकती है, अगर साथ में ज्ञान भी जोड़ दें तो। कि किस चेतना में हमें कर्म करना है जिससे कि मन
में फल की प्रति आसक्ति ना उत्पन्न हो। मात्र फल के प्रति आसक्ति त्यागने से आसक्ति नहीं आ जाती। क्यों आसक्ति नहीं आती है? क्योंकि अगर आपने फल त्यागना एक क्षण के लिए वो भूल गए तो आसक्ति निर्माण होगी। लेकिन अगर फल आप किसी को समर्पित कर रहे हैं तो समर्पण करना आप भूले या समर्पण कर दें, आपको पता है कि वो समर्पण करना है, तो उससे आसक्ति उत्पन्न होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपको पता है वो फल आपका नहीं है। तो मात्र फलासक्ति से, क्योंकि फल के ऊपर किसका अधिकार है ये दिखाई नहीं देता है, तो अगर आपने फल के प्रति आसक्त होना अगर आप भूल गए, अनासक्त होना भूल गए। अच्छा, हम फलासक्ति बोल रहे हैं क्या? क्षमा कीजिएगा, फल अनासक्ति, फलानासक्ति क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा ना शब्द जो है गलत आ गया। निष्काम भाव मतलब फल अनासक्ति। निष्काम का भाव का अर्थ होता है फल अनासक्ति। इसके पूर्व जहां जहां हमने फलासक्ति कहा है ना कला निष्काम भाव के संदर्भ में, कृपया करके उसे आप जो है उसके प्रति दुर्लक्ष्य कर दीजिए। थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दे पाए अपने शब्दकोश पर, मुख से मन ये कह रहा है फल अनासक्ति और मुख से निकल रहा है फलासक्ति। तो आप में से कुछ लोग जो हैं थोड़े से चिंतित हो गए होंगे कि हमने क्या कह दिया। तो अपने आप को हम यहाँ पर सुधार रहे हैं, अपनी गलती को सुधार रहे हैं। फल अनासक्ति, तो निष्काम का भाव में फल अनासक्ति होनी चाहिए। अच्छा, अगर फल के प्रति अनासक्ति रखने में थोड़ा सा हमने आलस्य कर लिया तो निष्काम भाव आएगा नहीं। फल अनासक्ति में फल के ऊपर किसका अधिकार है यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन जब हम फल किसी को समर्पित करते हैं तो वहां पर स्पष्ट हो गया कि फल पर अधिकार किसका है। तो मात्र निष्काम भाव से पूरी तरह से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति शायद पूरी गारंटी ना मिले। लेकिन जहां निष्काम भाव का अर्थ होता है फल समर्पण करना योग्य व्यक्ति को, जो उस फल का अधिकारी है, तो वहां पर फल से अनासक्ति भी है, निष्काम भाव भी है और समर्पण भी है। तो वह अधिकारी व्यक्ति है कौन जिसके प्रति हम ये समर्पण कर सकें, उसके बारे में आज भगवान कह रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से भगवान कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपस सर्वलोक महेश सूर्यदम सर्वभूतानां। भगवान अपने ही मुख चंद्र से अपने ही योग्यताओं का वर्णन कर रहे हैं। इससे अच्छा प्रमाण और कहां मिलेगा। तो कर्म योग और कर्म योग को हम और अगर अच्छे मतलब पूरी तरह से प्रॉपरली कहना चाहें तो निष्काम कर्म योग इस बात पर जोर रखता है कि फल के प्रति अनासक्ति होनी चाहिए, कर्म में पूरी तरह से मन लगाना चाहिए। जब हम कर्म फल समर्पित करते हैं, विशेष करके अगर हम भगवान को समर्पित करेंगे, तो अपने आप उसमें निष्काम भाव आ ही जाता है। क्या भगवान सही में योग्यता रखते हैं कि सभी कर्मों के जो फल हैं वह उसके अधिकारी हैं? तो उस संदर्भ में यहाँ पर भगवान व्याख्या कर रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं। और इसलिए कर्म योग के साथ जब यह ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, कर्म योग में कितना ज्ञान है?
विधियों का ज्ञान है, मन को ध्यानग्रस्त करने के लिए क्या क्या योग्य है उसका ज्ञान है। अब इसके साथ जब ज्ञान यह जोड़ दिया जाए कि कर्म का जो फल है उसका अधिकारी व्यक्ति कौन है, फल का अधिकार किसके पास है, अगर यह ज्ञान जुड़ जाए तो फिर व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। पुनः बताते हैं, विधि अर्थात जो भी यम नियम जो हम पालन करते हैं साधना के समय, इससे इंद्रियों पर नियंत्रण हम कर लेते हैं। मन पर नियंत्रण करने के लिए ध्यानग्रस्त होना बहुत आवश्यक है। तो अगर ध्यानग्रस्त होना चाहते हैं तो फिर अंतःकरण का जो सुख और अंतःकरण और जो हमारे आत्मस्वरूप है उसका ज्ञान प्राप्त करना और उस पर ध्यान करना यह आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो वास्तव में आधार स्तंभ है वह है कि कर्म योग में जो फल प्राप्त होता है कर्म करके, उस फल का अधिकारी कौन है, तो उस फल का अधिकारी है भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अच्छा, अब भगवान श्री कृष्ण अधिकारी कैसे? क्या सिर्फ ये हमारी भावुक कल्पना है या उसके साथ साथ कुछ और भी है? क्या प्रमाण है इसका? तो प्रमाण यहां पर इस श्लोक में भगवान प्रमाणित कर रहे हैं। कैसे भगवान प्रमाणित कर रहे हैं इस श्लोक में? तो कर्म योग, कर्म जो सही में कर्म योग का मार्ग अपनाते हैं तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है कर्म योग का, निष्काम कर्म योग का, कि आप यज्ञ करें, बहुत सारे यज्ञ करें। मतलब जहां पर यज्ञ कुंड हो, हवन कुंड हो या अन्यथा दान, अन्न इत्यादि जो अर्थदान, अन्नदान, ये सारे यज्ञ हैं, यह यज्ञ करें। ये कर्म योग का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। तो जब आप यज्ञ करते हो तो क्योंकि यज्ञ में आप में अनासक्ति की भावना आती है, क्योंकि यज्ञ में आप आहुति चढ़ाते हो, तो यही अनासक्ति जो है फल के प्रति हमें अनासक्त कर देती है। इसलिए कर्म योग, तो कर्म योग में यज्ञ जो है महत्वपूर्ण है। और भगवान क्या कहते हैं यहां पर? भोक्ताराम यज्ञ। तो जो भी यज्ञ किया जाता है उसके भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो देखिए प्रमाण मिल गया। सारा जो यज्ञ है, जो कर्म योग का एक मुख्य अंग है, यज्ञ करने से ही अनासक्ति आती है। अनासक्ति या अनासक्त वृत्ति तो व्यक्ति प्राप्त होता है। इसके भोक्ता कौन है? सारे यज्ञ के भोक्ताराम यज्ञम। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म योग के लक्ष्य कौन है? वही है। अच्छा, अब ज्ञान योग में जब व्यक्ति ज्ञानी होता है तो विरक्ति, शुरू से विरक्ति है, वैराग्य। और वैराग्य जब व्यक्ति अपनाता है तो वहां पर तपस्या होती है। बिना तपस्या के वैराग्य हो ही नहीं सकता, है ना? सोचिए, आप खाली एक ही वस्त्र का जो है एक ही जोड़ा वस्त्र का रखना चाहते हैं, अन्य वस्त्र त्यागना चाहते हैं,
तो अब आपको तपस्या करनी पड़ेगी कि एक ही वस्त्र के जोड़े में आप काफी दिन निकालें, आपकी तपस्या हो गई। तो जहां पर वैराग्य होता है, जहां पर त्याग होता है, विरक्ति होती है, तो वहां पर तपस्या करनी पड़ती है। तो ज्ञान योग के मार्ग में तपस्या एक मुख्य अंग है। और भगवान क्या कहते हैं इस श्लोक में? भोक्तारम तपसाम, मतलब ज्ञान योग का भी लक्ष्य श्री भगवान है। तो जो भी तपस्या व्यक्ति करता है, जिसके वजह से जिससे उसके मन में विरक्ति आ जाती है, और जो भी यज्ञ व्यक्ति करता है जिसके वजह से उसका मन फल से अनासक्त हो जाता है, उसके लक्ष्य भगवान है, उसे भोगने का अधिकार सिर्फ भगवान को है। प्रमाण क्या है? स्वयं भगवान यहां पर गीता में कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अन्य स्थानों पर भी शास्त्र में प्रमाण मिलेंगे, लेकिन आज भगवत गीता के आधार पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो जितने भी कर्म योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, उनके आराध्य देव भगवान है। अच्छा, जब कर्म योगी ज्ञान योगी यह बात जान जाते तो होता क्या है? ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। जब वो जान जाते कि भगवान ही लक्ष्य हैं और भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, उनके साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं, उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं, उनकी भक्ति करने का प्रयास करते हैं, शांति मृच्छति मतलब सुख। शांति का अर्थ क्या होता है? कि व्यक्ति शांति इसलिए चाहता है क्योंकि वो सुखी होना चाहता है। व्यक्ति सुखी हो जाता है। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक महेश्वरम का अर्थ होता है कि संसार में जो भी सुविधाएं हैं, जो भी संसार की संपत्ति है, उसके ईश्वर भगवान है, अर्थात वह उसके नियंत्रक हैं, उसको भोगने का अधिकार उन्हें है, वह उनकी संपत्ति है। मतलब जो सारे ईश्वरों का ईश्वर हो, महेश्वर, सर्वलोक महेश्वरम, है ना? कभी कभी क्या होता है कि जब शास्त्र में महेश्वर शब्द का प्रयोग किया जाता है तो अक्सर लोग सोचते हैं भगवान शंकर, महादेव जी का स्मरण आ जाता है। लेकिन यहां पर भगवान कह रहे हैं वो भी महेश्वर हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं। तो महादेव जी की जो क्षमता है कि वह महेश्वर कहलाते हैं, वो भगवान कृष्ण के साथ वह उसे बांटे हुए हैं, भगवान कृष्ण से प्राप्त किए हुए। तो इसलिए भगवान कृष्ण भी महेश्वर हैं, उनका भी एक नाम है महेश्वर। अगर पूरे नाम लेना पड़े तो SL महेश्वर, सर्वलोक महेश्वर। मजाक कर रहे हैं, है ना? सल महेश्वर पूरी नाम लिया जाए तो मजाक में बोल रहे हैं। महेश्वर शब्द से भगवान को भी संबोधित किया जाता है, उस नाम से श्री कृष्ण को भी संबोधित किया जाता है, वह महेश्वर हैं। यहां पर सिद्ध कर रहे हैं। तो सारे जो ईश्वरों में श्रेष्ठ हैं, या सारे ईश्वरों के जो ईश्वर हैं महेश्वर,
इसका अर्थ है ईश्वर अर्थात आत्मा। जो ईश्वर नहीं है उसे कहते हैं प्रकृति। सारे आत्माओं में जो सबसे श्रेष्ठ हैं उन्हें कहते हैं परमात्मा। जैसे सारे ईश्वरों में जो श्रेष्ठ हैं महेश्वर। ईश्वर वृत्ति कौन व्यक्त करता है? आत्मा। प्रकृति में ईश्वर वृत्ति नहीं आ सकती। प्रकृति तो शक्ति है। तो भगवान भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, लेकिन क्योंकि भगवान सारे आत्माओं में श्रेष्ठ हैं इसलिए परमात्मा। जैसे अगर कोई परम योगी हो तो इसका यह मतलब नहीं कि वो कुछ अलग है, खाली इतना ही अर्थ निकलता है कि सारी योगियों में वो श्रेष्ठ है। कभी कभी हमारे मन में ना आत्मा और परमात्मा शब्द लेकर बड़ा ही मतलब बहुत शंका आ जाती है। आत्मा मतलब ये, परमात्मा मतलब यो, वो होता है। तो भगवान अगर परमात्मा है तो उनको आत्मा नहीं बोल सकते? नहीं, क्यों नहीं बोल सकते? उनके परमात्मा शब्द में ही आत्मा है, लेकिन उन्हें अन्य आत्माओं के समान ना समझें इसलिए परमात्मा कहा जाता है। आत्मा का अर्थ होता है ईश्वर। ईश मतलब अधिकार। तो भगवान परमात्मा है। परमात्मा जो सारे आत्माओं में सबसे अधिक अधिकार रखता, सबसे ज्यादा जिसका अधिकार है, उसका ऐसा अधिकार है कि उसी के अधिकार से बाकी लोग अधिकार प्राप्त करते हैं, उसी के अधिकार से आंशिक रूप से अधिकार प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं परमात्मा। और यही परमात्मा जो हैं ये लक्ष्य होते हैं ध्यान योगियों के। तो जब भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, तो इसका अर्थ होता है जो यह जान जाता है कि परमात्मा स्वरूप में मैं सारे लोगों का अधिकार मेरे पास है, सारे जितनी भी यहाँ पर सुविधाएं, उपलब्धियां, जितना भी रिसोर्सेज है प्रकृति में, उसका अधिकारी व्यक्ति मैं हूँ। तो ये बात समझ जाता है, ये परमात्मा के रूप में जान जाता है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, वो भी शांति को प्राप्त करता है, वह भी जो है सुख की अनुभूति करता है। अर्थात ध्यान योग में जो स्थित व्यक्ति होता है, जिसके लक्ष्य परमात्मा होते हैं, वह जब भगवान कृष्ण को समझ जाता है, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को स्वीकारता है, तो वह व्यक्ति जो है वह सुख को प्राप्त करता है। ज्ञात्वा माम का अर्थ होता है भगवान को जानना, भगवान के रूप, गुण, लीला, स्वरूप, ये सबको जानकर यह समझना कि यह जो व्यक्ति इतना रूपवान है, गुणवान है, लीला पुरुष है, यह व्यक्ति यज्ञ पुरुष भी है, यह व्यक्ति तपस्या का अधिकारी व्यक्ति है, और यह व्यक्ति जो है परमात्मा के रूप में भी स्थित है। इसे कहते ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। तो भोक्ताराम यज्ञ, भोक्ताराम तपस्याम और भोक्ताराम सर्वलोक महेश्वर, सारे लोकों के महेश्वर के रूप में मैं भोगता हूं। यज्ञों को मैं भोगता हूं, तपस्या को मैं भोगता हूं, और सारे लोकों को
महेश्वर के रूप में मैं भोगता हूं। जो मुझे जान जाता है, दो अर्थ निकलेंगे। जो इस प्रकार से मुझे जान जाता है, मुझे सारे यज्ञों के, तपस्याओं का भोक्ता समझता है, सारे लोगों का महेश्वर समझता है, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। यह तो इसका स्पष्ट अर्थ निकल गया। और इसका एक अर्थ निकलता है, जो मुझे साक्षात नंद नंदन, यशोदा नंदन के रूप में जान जाता है और देखता है कि वही व्यक्ति जो गौचारण करता है, वही सारे यज्ञों का स्वामी है, उस सारे तपस्या से उसी को प्राप्त करना, उसी को हम प्राप्त करते हैं अपनी तपस्या से, अपना ध्यान लगाकर। और यही व्यक्ति परमात्मा के रूप में इस ब्रह्मांड का नायक है। कौन? वो जो हाथ में गौपालक के रूप में हाथ में डंडा लिए जाता है, कमर पट्टा बांधा हुआ है, उसके बालों में मोर पंख है और उसके कमर पट्टे में उसकी बांसुरी है, जिसे समय समय पर अपने हाथों में लेकर अपने अधरों से उसे लगाकर बांसुरी वादन करता है। वह व्यक्ति सारे यज्ञों का स्वामी है, वह व्यक्ति तपस्या का लक्ष्य है, वही व्यक्ति परमात्मा के रूप में इस संसार का नायक है, इस भौतिक सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का नायक है। वो ब्रह्मांड नायक है। उस व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। शांति अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है। शांति अर्थात उसे सुख की प्राप्ति होती है। तो जब तक व्यक्ति भगवान को ना जान जाए, तब तक उसे शांति प्राप्त नहीं होगी। यह निष्कर्ष यहां पर इस श्लोक से भगवान दे रहे हैं। यह निष्कर्ष भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, और क्या हमें हम समझ सकते हैं इस श्लोक से? सुहृदम सर्वभूतानां। तो अभी तक तो यही समझा है कि भगवान सारे तपस्या के लक्ष्य हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, तो सुहृद का अर्थ होता है जो आपके दिल की बात जानते हुए हमेशा आपके आनंद के लिए तत्पर रहता है, ऐसा मित्र। जो आपके मन की बात जान जाता हो, बिना कहे आपके मन की बात जान जाता है और आपके आनंद के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा उत्सुक रहता है कि आपको आनंद प्राप्त हो। ऐसे मित्र को कहा जाता है सुहृद। सुहृद जो होता है वो आपका हितैषी होता है, आपके हित में हमेशा विचार करता है, उसे कहते हैं सुहृद। दोस्त शब्द के लिए संस्कृत में ये सारे अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सुहृद है, मित्र है। मित्र का अर्थ होता है जो व्यक्ति आपको किसी प्रकार के अगर त्रास हो, तकलीफ हो, तो उससे मुक्त कर दे, उसे कह देते हैं मित्र। सुहृद जो है आपके मन की बात जानता है। मित्र जो है आपको तकलीफ में देखकर आपकी मदद करता है। तो मित्र जो है ये उन व्यक्तियों के दोस्ती के लिए, उन व्यक्तियों की मित्रता के लिए प्रयोग किया गया शब्द जो सामाजिक व्यवहार में आपको तकलीफ में देखते हो मदद करते हैं। जिसे कहा जाता है फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, वो मित्र है।
और कभी कभी जब दो व्यक्तियों में दोस्ती होता है तो उसके लिए, ऐसे मित्रता के लिए बंधु शब्द का भी प्रयोग किया गया है। बंधु या बांधव इस शब्द का अर्थ होता है जहाँ पर रिश्तेदारी हो। तो रिश्तेदारी क्योंकि एक औपचारिकता है, जहाँ पर रिश्तेदारी तो हृदय से भी होता है, लेकिन क्योंकि औपचारिकता एक औपचारिक संबंध है, तो ऐसे जहाँ पर औपचारिक संबंध होते हैं मित्र व्यवहार में, उन मित्रों को कहा जाता है बंधु। तो अलग अलग शब्द हैं। तो सुहृत जो है ये मित्रता की जो जो चरम सीमा है, मित्रता की जो चरम सीमा है उसे दर्शाता है। तो सुहृदम सर्वभूतानाम, तो सुहृत अर्थात परम मित्र, सर्वभूतानाम अर्थात सारे जीव। तो भगवान सारे जीवों के सुहृत हैं, हितैषी हैं। सारे जीवों के हितैषी हैं अर्थात सारे जीवों के हित में भगवान हमेशा विचार करते हैं, क्योंकि सुहृत हैं। इसलिए सारे जीवों के प्रति जब भगवान अपने मित्रता का प्रदर्शन अगर करें, अगर सुहृत शब्द का अर्थ मित्रता ले लें, तो जब भगवान सारे जीवों के प्रति अपनी मित्रता व्यक्त करते हैं तो किस प्रकार के मित्र हैं? हितैषी, अर्थात उनको हमारे सुख और आनंद की भगवान को हमेशा उसका ध्यान रहता है। तो जो भी हमारे बेनिफिट में हो उसका हमेशा भगवान ध्यान रखते हैं। अच्छा, जब कभी हम किसी के लाभ के बारे में हमेशा ध्यान रखते हैं कि इसके लिए क्या लाभदायी है, तो संसार में ऐसी अपेक्षा होती है कि अगर आपने किसी का लाभ किया तो बदले में वो भी आपका लाभ करेगा, है ना। जैसे मुहावरा है ना, या एक प्रकार के लोक में लोक वृत्ति है, अच्छा करने से आपके साथ भी अच्छा होता है। तो ये एक व्यापार हो गया ना, आप किसी लिए अच्छा करो तो आपके साथ कोई अच्छा करेगा। सुहृत का मतलब होता है जहां पर अच्छाई भगवान करते हैं किंतु उनकी आपसे कोई अपेक्षा नहीं होती, इसलिए कहा गया उनको सुहृत। मतलब सारे जीवों के साथ भगवान का यह संबंध है कि भगवान सिर्फ उनके आनंद या उनके लाभ के भगवान जो है ध्यान रखते हैं, उनके लाभ हेतु भगवान जो है ध्यान करते हैं, या उसके बारे में भगवान चिंतन करते हैं कि हमारे लाभ में क्या है, और हमसे उनकी कोई अपेक्षा नहीं होती, निरपेक्षा, बिना किसी अपेक्षा के भगवान हमें हमें लाभ पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए सुहृदम सर्वभूतानां। सुहृत जो सबके मन की बात जान जाए, इसका अर्थ होता है कि भगवान का वास सबके मन में होना चाहिए, या ज़्यादा अगर उसे उचित रूप से उसे व्यक्त करना है, इसी विचार को अगर व्यक्त करना है कि भगवान सबके मन में वास करते हो, तो कहा जाता है कि भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। और यह सही है, तभी तो भगवान हमारे हृदय की बात, आपके हृदय की बात, सभी के हृदय की बात जो है जान जाते हैं। मन तो खाली दर्पण है, जो हृदय की बात है, हृदय में जो इच्छा है उसी को मन जो है उसे प्रकाशित करता है। मन दर्पण के रूप में, इच्छा तो हमारे हृदय में होती है ना। इच्छा जो है वो हमारे चित्त को कभी कभी हृदय कहा गया है। मन तो सिर्फ उसे रिफ्लेक्ट करता है।
तो क्योंकि सभी की इच्छाओं को भगवान जानते हैं, इसलिए भगवान सबके हृदय में स्थित हैं। और वास्तव में परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में स्थित रहते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम से क्यों सारे जीवों के भगवान हितैषी हैं, इसका यह भी अर्थ निकलता है कि सारे जीव के हित में जो भी उनका कर्म फल हो वो भी भगवान उन्हें प्रदान करते हैं। अब हित में कर्म फल हमेशा जो है योग्य ही होता है, लेकिन हमारे लिए वो सुख या दुख के रूप में प्रकट होता है। इसलिए कर्म फल जो होते हैं या तो हमें सुख देते हैं या दुख देते हैं, दोनों ही हमारे हित में है। सुख हो या दुख हो, दोनों से ही हमें कुछ सीखने को मिलता है। सीख क्या है? सीख ये है कि भगवान के प्रति समर्पण करना ही हमारे लिए योग्य है, तो यह सीख हमें मिल जाती है। तो जो भी कर्म का फल हमें मिलना चाहिए, भले ही हम निष्काम रूप से ही क्यों ना करें, अगर भगवान को लगता है कि योग्य है कि हमें कोई कर्म फल मिलना चाहिए, हमने तपस्या की, भगवान को लगता है कि हाँ इसने तपस्या की है, जैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या की, भगवान को लगा कि हाँ इसने तपस्या की है, जिस हेतु से ये तपस्या करने आया था वो फल उसे मिलना चाहिए। हालांकि ध्रुव महाराज को अब वो फल चाहिए नहीं, फिर भी भगवान ने वो फल दिया। तो जो भी भगवान योग्य समझते हैं कर्म फल प्रदान करना, तो प्रदान करते हैं। यह तात्पर्य कहाँ से आता है? सर्वभूतानाम सुहृत, क्योंकि सारे भूतों के, सारे जीवों के सुहृत भगवान हैं, इसलिए सबको जो योग्य कर्म फल हो वो प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ सर्वभूतानाम सुहृत का अर्थ होता है, क्योंकि सारे जीवों के हृदय में उनकी जो इच्छा है वो भगवान जानते हैं। इसका अर्थ होता है भगवान जो हैं साक्षी हैं। तो साक्षी रूप में भी भगवान जो हैं कार्य करते हैं। तो अनुमंता रूप में कार्य करते हैं, साक्षी रूप में कार्य करते हैं, हृदय में स्थित हैं, और हमारे इतने करीब स्थित होने के कारण भगवान जो है हमारे हितैषी हैं। तो सुहृदम सर्वभूतानाम, अर्थात अगर मन में हमने ये अभिलाषा रख ली कि प्रभु हम आपके शरण में आना चाहते हैं, तो कोई और जाने ना जाने भगवान तुरंत जान जाते हैं और उसके अनुसार ही हमें योग्य फल भी प्रदान करते हैं। अगर हमारी योग्यता हो तो भगवान वैसे ही परिस्थिति निर्माण करते हैं जहां पर हमें वैसा फल प्राप्त हो जाए। तो यह है सुहृदम सर्वभूतानाम, अर्थात सबसे अगर करीबी संबंध, सबसे अगर नजदीक का संबंध किसी से हमारा हो सकता है तो श्री भगवान से। तो ज्ञात्वा माम, जो इस प्रकार से भगवान के व्यक्तित्व को समझ जाता है कि भगवान हमारे साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रखते हैं, करीबी का संबंध है उनके साथ, उस व्यक्ति को शांति प्राप्त हो जाती है। अर्थात सुहृदम सर्वभूतानाम का अर्थ होता है भगवान हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पिता हैं। तो भगवान को स्वरूपमान रूप में, मतलब भगवान को के व्यक्तित्व को समझ जाना, जो ऐसे जान जाता है भगवान को, वो व्यक्ति शांति प्राप्त करता है या सुख प्राप्त करता है। तो यहां पर भगवान जो है 5वें अध्याय का सार दे रहे हैं, यह कहकर कि कर्म के, निष्काम कर्म के साथ साथ अगर ज्ञान हो, ज्ञान
आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का हो और व्यक्ति परमात्मा को सर्वस्व मानकर उनका आश्रय ले ले। परमात्मा का अर्थ होता है भगवान के विस्तार। तो वास्तव में भगवान जो परमात्मा रूप में है उनका व्यक्ति आश्रय ले ले और उनकी भक्तिमय सेवा में नियुक्त हो जाए तो उसे परम शांति प्राप्त हो जाती है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, वह अत्यंत सुखी हो जाता है, वह उसे आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर 5वां अध्याय समाप्त होता है। इतनी चर्चा हम करेंगे। अगर आपके मन में किसी प्रकार से आज के चर्चा विषय के संदर्भ में प्रश्न हो तो कृपया करके आप अपने प्रश्न जो हैं कमेंट सेक्शन में लिख दें और यथाशक्ति हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई प्रश्न तो आए नहीं अभी तक। तो 3 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, तब तक आपके पास समय है। प्रश्न हम तक आप भेज दें कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न लिखकर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।